हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नाउ जैसे हम यहाँ पे क्लास 9th के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 1 कर रहे हैं। उसमें हमने आज स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन सेज प्लॉट पॉइंट Z। हमें Z को प्लॉट करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल, ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है IZN एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स। हमें पहले तो ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक कोऑर्डिनेट हमें पता है Z और लेंथ हमें उसके बाद उन तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हम प्लॉट करेंगे उसके बाद उनकी लेंथ बतानी है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है ना, सपोज जो मैं आंसर कर मतलब जो हम सॉल्व करेंगे, मैं करने वाली हूँ वो, और जो आप करेंगे वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हम प्लॉट करेंगे वो सही से प्लॉट करे हों। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल IZ बनाने के लिए हमारे पास Z कोऑर्डिनेट है 5, -6। तो व्हेन हम यहाँ पे 5, -6 को प्लॉट करेंगे, 5 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, एंड फ्रॉम द Y एक्सिस एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द X एक्सिस इज दिस Z, जो हमारे पास क्या है 5, 5, -6। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज 5, -6। ये हमारे पास क्या है Z है। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है, एंड एक हाइपोटेन्यूस लाइन होती है। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए अगर Z हमारे पास एक पॉइंट है तो हम इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम फेस पैरेलल टू द Y एक्सिस, पैरेलल टू द Y एक्सिस एंड पैरेलल टू द X एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन हो जाएगी। अगर हम इसको लेके चले, हमने मान लिया एक कोऑर्डिनेट ले लिया हमने I, जिसके जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है 1, -6। सो 1, -6 विल बी दिस। ठीक है, ठीक है, 1, -6। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -6, जो कि पैरेलल है X एक्सिस के। और एक हम लेंगे कोऑर्डिनेट 5, -3, ये वाला। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी आप पॉजिटिव Y एक्सिस तक जा सकते हो या पॉजिटिव Y एक्सिस तक जा सकते हो। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर लो। तो जो जो लाइन हमारे पास पैरेलल होती है आपस में, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हो वो परपेंडिकुलर होती है। तो बॉडियाना पाइथागोरन पाइथागोरन थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, एंड वन साइड हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, द अदर साइड विल बी बेस। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट्स लिखो। हमने क्या माना था, हमने एक पॉइंट माना n हमारे पास है 5, -3, दिस इज n, एंड I हमने लिया है 1, -6। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट आ गया ना हमारे पास, I आ गया, n आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट को हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करने हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस यूज करने के लिए हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमारे पास क्या होता है। तो डिस्टेंस अगर हमें फर्स्ट फाइंड करनी है IZ की, जो कि बेस है हमारे पास। ठीक है, ये लेते हैं डिस्टेंस IZ का, जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो क्या होगा,
वी विल यूज द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इसको दोबारा ठीक से लिखो, थोड़ा सा क्या बोला हमने, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम आई जेड को देखें तो आई जेड में हमने आई को मान लेते हैं x1 y1, z को मान लेते हैं x2 y2। तो यूजिंग द फॉर्मूला, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस पे हम वैल्यूज पुट करके हम अपनी आंसर को फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 के बदले 5, क्या करेंगे 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस 6 होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, we will get 5 minus 4 16 प्लस माइनस 6 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 6 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस आई जेड के बाद डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे जेड एन। जेड एन के लिए हमारे पास क्या होगा, वी विल यूज अगेन द सेम फॉर्मूला, जेड एन मीन्स ये और दिस पॉइंट। ठीक है, तो जेड एन की कोऑर्डिनेट्स अब देखो, पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें x1 y1 इस हिसाब से लेते हैं। तो जेड एन, एन की कोऑर्डिनेट, एन बाद में है तो एन की कोऑर्डिनेट रखेंगे पहले, इट विल बी 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 3 स्क्वायर, एंड देन हमारे पास ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, और माइनस प्लस से 3 का स्क्वायर दैट इज 9, जो अगेन कम्स 3। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, एंड द लास्ट इज आई एन। आई एन इज, आई एन हमारे पास क्या है, आई एन हमारे पास हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, अगर आप देख रहे हैं तो ये हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या है, अगर हम ले लें इसको, तो हमारे पास है वो 3, हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा √25, एंड इसको हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, और आप इसको थ्रू द कोऑर्डिनेट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम आई एन की बात कर रहे हैं तो ये अगेन हमारे पास क्या है, x1 y1, और ये क्या है x2 y2। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। आप अगर अपने हिसाब, अगर आप कुछ और कोऑर्डिनेट्स लेना चाहेंगे तो उसके हिसाब से, तो बस ध्यान के रखना है कि हमें z पॉइंट के अलोंग दो पैरेलल लाइन, z पॉइंट के अलोंग दो पैरेलल लाइंस हम लेंगे। एक z के अलोंग y एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और z पॉइंट से एक x एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे, जहाँ तक भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट्स को, और वहां से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स जो हमने रखे हैं उससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक if we did not have negative numbers, would the system allow us to locate all the points on a 2D plane। हमें अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि हम क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आंसर सोचते हैं कि सपोज हमारे पास ये 2D प्लेन है। ठीक है,
अब इसका हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस पॉजिटिव फॉर्म में है और वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव वाले हैं और ये भी पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला हमारे पास नहीं है कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ही है। तो हम क्या पॉइंट, सारे पॉइंट 2D प्लेन में कर सकते हैं? तो ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं है नेगेटिव एक्सिस के लिए, तो हम कोई से पॉइंट, अगर हमारे पास कोई पॉइंट आया -5, -6, तो वो प्लेन जब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो हम उस पॉइंट को प्लॉट नहीं कर पाएंगे किसी प्लेन में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, और अगर हमारे पास, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट कर पाएंगे जो कि कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे दोनों। ठीक है, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम में कोई नेगेटिव एक्सेस नहीं होगा तो हम अपने सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पाएंगे। किसमें? 2D प्लेन में। ये हमारे पास 2D प्लेन है जिसमें कि अभी हमारे पास सिर्फ दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में है, नेगेटिव वाले नहीं है। तो हम नेगेटिव वाले नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, इसमें नेगेटिव पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, सो हमें, हमारे पास होने चाहिए नेगेटिव एक्सिस भी होने चाहिए। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है। अब हमें आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो इस स्टार क्या डिनोट कर रहा है? ये स्टार डिनोट कर रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से तो नहीं है, ये मीन्स आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्लास 9 में से बोर्ड नहीं होता है, बट आपके 9th में जो ईयरली सिलेबस होगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप इसमें ज़्यादा अच्छे से, मतलब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है जो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं अलग से एक वीडियो में सॉल्व करूंगी, और अभी हम सिर्फ इसके जो अदर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 हम आगे सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 to 13। आई थिंक इट विल बी अ लॉन्गर वीडियो, बट हम ये सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 वी हैड डन। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, and we'll meet in the next video. Thank you. Subscribe to